करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँ तो इसको मैं अगर लिपि के आधार पर डिवाइड करूँ, लिपि क्या होती है? जो लिखित सबूत हमको मिलते हैं, लिखित साक्ष्य हमको मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अगर मैं इसको लिपि के आधार पर डिवाइड करूँ एंशिएंट हिस्ट्री को, तो 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर सकता हूँ इसको। लिपि के आधार पर लिपि के आधार पर इसको डिवाइड करूँ तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक एज। और इस आद ऐतिहासिक काल, इसको क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक एज। और एक है हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल। ये लिपि के आधार पर मैंने डिवाइड करा है। ऐतिहासिक काल, इसको क्या कहते हैं? हिस्टोरिक एज। इसको प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक क्या होता है? ऐसा काल जिसमें मनुष्य की जो घटनाओं का जो विवरण है, मनुष्य की घटनाओं का जो सबूत है, वो लिखित रूप में नहीं मिलता हो, लिपि के रूप में नहीं मिलता हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जब मनुष्य की घटनाओं का जो विवरण है वो लिखित रूप में नहीं मिले तो उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जब मनुष्य की घटनाओं का विवरण लिखित रूप में तो मिले लेकिन मनुष्य उसको पढ़ नहीं पाए तो उसको क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक आदि ऐतिहासिक काल। क्योंकि आपको पता होगा इसमें क्या सिंधु घाटी सभ्यता आती है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमको लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं पाया, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। और हिस्टोरिक एज जिसमें मनुष्य की घटनाओं का विवरण है, लिखित रूप में भी मिला हो और हम उसको पढ़ भी पाए हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? हिस्टोरिक एज कहते हैं हम। अब प्राग ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे पुरा पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हम क्या पढ़ेंगे? पुरा पाषाण काल। या इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक एज। पुरा पाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य के द्वारा हथियारों का प्रयोग किया गया, जैसे कुल्हाड़ी वगैरह। हथियारों का प्रयोग किया गया पुरा पाषाण काल में। सबसे पहले हथियारों का प्रयोग किया गया तो हंटिंग का भी प्रयोग किया गया। आखेट करते थे, शिकार करते थे। हंटिंग, आखेट या फिर शिकार। किसमें? पुरा पाषाण काल में आखेट करते थे, शिकार करते थे। हथियारों से क्या शिकारी करेंगे? इसमें जो खाद्य वस्तु थी, ये बस शिकारी करना जानते थे। इसमें जो खाद्य वस्तु का था ये उपभोक्ता तो करते थे। इसमें कोई ये बस शिकार करना जानते थे, फसल उत्पादन वगैरह ये नहीं करते थे। जो सामने दिख गया उसी को मारकर शिकार कर कर खा लिया। इसलिए ये खाद्य वस्तु का उपभोक्ता तो करते थे, मतलब उसको लेते तो थे, खाद्य वस्तु को उपभोक्ता तो करते थे लेकिन उसका उत्पादन नहीं करते थे। खाद्य वस्तु का उत्पादन नहीं करते थे। खाद्य वस्तु का उपभोक्ता तो ये करते थे लेकिन क्या उत्पादन नहीं करते थे खाद्य वस्तु का। जो हमको सबसे पहले मानव कहाँ पर आए? अफ्रीका में आए। सबसे पहले आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। पुरा पाषाण काल में सबसे पहले क्या हुआ? आग का आविष्कार हुआ। सबसे पहले पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। सबसे पहले पुरा पाषाण काल में क्या हुआ? आग का आविष्कार हुआ।
इस काल में जो मानव जो होते थे वो क्या होते थे, खाना बदोश होते थे। खाना बदोश मतलब उनको सिर्फ खाने से मतलब होता था, उस उनसे उनको कोई मतलब नहीं है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, उसको सिर्फ दूध पीने से मतलब होता है, उसको नहीं पता उसके रिश्तेदार कौन है, मामा कौन है, चाचा कौन है, पापा कौन है। तो वो खाना बदोश होते थे इस टाइम में, बस खाना बदोश होते थे। खाना बदोश, खाना बदोश। और खाद्य संग्रह, खाद्य मतलब खाना को इकट्ठा करके रखते थे, खाद्य संग्रह। और कैसा खाना, जो शिकार करके ये लाते थे वो खाना होते थे, उसको इकट्ठा करके। इस अगर अगर पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज का मैं टाइम पीरियड लिखूं तो 25 लाख से कितना है, 25 लाख से 12 के टाइम पीरियड इसका अगर मैं लिखूं तो पैलियोलिथिक एज का आप लिख लीजिए ये पूरा। आया तो आया, मतलब रोटी खा ले, निकल जा, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी निकलिए। पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला भाग जो पूरा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें, एक तो पूर्व जो सबसे पहले आया, पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। एक आया मध्य वाला जो बीच में, मध्य पाषाण काल। और एक आया नव, मतलब जो नया पाषाण काल आया, नव पाषाण काल, पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। इसको हम कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज। पूर्व पाषाण काल को कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल को कहते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज। और नव पाषाण काल को कहते हैं अपर पैलियोलिथिक एज या न्यू पैलियोलिथिक एज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पूर्व पाषाण काल की, मतलब लोअर पैलियोलिथिक एज की हम बात कर रहे हैं। लोअर पैलियोलिथिक अगर मैं लोअर पैलियोलिथिक एज को उपकरण के आधार पर बांटूं, मतलब हथियारों के आधार पर, तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। जो नदियों में जो गोल पत्थर हुआ करते थे, क्योंकि नदियों के बहाव के कारण जो पत्थर क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, तो उनको हम क्या कहा करते थे, पेबल कहा करते थे, पेबल। तो एक इसमें पहला आता है, वो आता है चॉपिंग पेबल संस्कृति। चॉपिंग पेबल संस्कृति। पेबल का मतलब क्या होता है, गोल पत्थरों के टुकड़े को क्या कहते हैं, पेबल कहते हैं। और इनको चॉपिंग मतलब जो गोल ऐसे पत्थर होते थे, इनको दोनों साइड से घिसकर नुकीला कर दिया जाता था, जिससे किसी पर हम फेंक कर मारे तो निशाना सही लगे और वो मर जाए, ढेर हो जाए वहीं पर। तो इनको यहाँ से दोनों साइड से क्या चॉपिंग कर दिया जाता था, मतलब घिसकर नुकीला कर दिया जाता था पत्थरों को। और चॉपर का मतलब क्या होता है कि जब एक साइड से पत्थर को नुकीला कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, चॉपर। और संस्कृति मतलब चॉपिंग पेबल संस्कृति। और एक दूसरा आता है हैंडेक्स कल्चर। हैंडेक्स मतलब हस्तकुटार, कुल्हाड़ी टाइप का समझ लीजिए, हस्तकुटार
कुठार। इसमें कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया। क्लेवर्स, बेदारड़ी का प्रयोग किया गया, बेदारड़ी, कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया, बेदारड़ी का प्रयोग इसमें किया गया। कुल्हाड़ी और बेदारड़ी का प्रयोग इसमें किया गया। कुल्हाड़ी और बेदारड़ी और चॉपर्स का प्रयोग किया गया। चॉपर्स यानी कि ऐसे पत्थर जिनको हम एक साइड से घिस दें तो नुकीले हो जाए, चॉपर्स। कुल्हाड़ी, बेदारड़ी, चॉपर्स का इसमें प्रयोग किया गया। अब इस ये लोअर पैलेयोलिथिक एज के जो साक्ष्य सबूत हमको कहाँ से मिलते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से मिलते हैं, मध्य प्रदेश के भीमबेटका। कश्मीर से मिलते हैं, कश्मीर। बेलन घाटी से मिलते हैं, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, बेलन घाटी। राजस्थान से मिलते हैं, राजस्थान के डिडवाना, राजस्थान के डिडवाना। भीमबेटका से मिलते हैं, कश्मीर से मिलते हैं, बेलन घाटी से मिलते हैं और राजस्थान के डिडवाड़ा से मिलते हैं। लिख लीजिए। का मीनू वाले चॉकलेट कितना लगा 13.5 मां कह रहा है वो तो मम्मी ने करवाना देखो। अब बात कर लेते हैं मिडल पैलियोलिथिक एज की। मिडल पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज की बात कर लेते हैं। इसमें क्या करा गया, सल्क का प्रयोग करा गया। जो हथियार बनाए गए वो सल्क के आधार पर बनाए गए। सल्क क्या होता है, फ्लेक इंग्लिश में उसको हम कहते हैं। सल्क के आधार पर बनाए गए। और किसके आधार पर, फलक, सलक फलक भैया, सलक फलक, फलक क्या होता है, ब्लेड, सल्क फलक ब्लेड। और बेदनी, बेदनी, बेदनी मतलब पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स, बेदनी पॉइंट्स। और बेदन, वेदन, बोरर, जिसको हम कहते हैं बोरर। ये हथियार इसमें प्रयोग किए गए। और सल्क, फ्लेक का, सल्क का क्या बनाया गया, कुरचनी बनाई गई, कुरचनी, कुरचनी, कुरचनी क्या होती है जिससे हम करोचते हैं, कुरचनी। अब इसकी बात कर लेते हैं कहाँ से इस मिडल पैलियोलिथिक एज के साक्ष्य मिलते हैं, हमको सबूत मिलते हैं। मिडल पैलियोलिथिक एज के सबूत जो मिलते हैं महाराष्ट्र के निवासा से मिलते हैं। महाराष्ट्र के निवासा, महाराष्ट्र के निवासा से मिलते हैं, महाराष्ट्र के निवासा। बिहार के सिंहभूम, बिहार के सिंहभूम, बिहार के सिंहभूम, महाराष्ट्र के निवासा, बिहार के सिंहभूम। महाराष्ट्र के निवासा, बिहार के सिंहभूम। चकिया, उत्तर प्रदेश का चकिया, बेलन घाटी, चकिया और बेलन घाटी। भीमबेटका, मध्य प्रदेश का भीमबेटका, मध्य प्रदेश का भीमबेटका, भीमबेटका। 4 जगह से इसके सबूत मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं अपर पैलियोलिथिक एज की। अपर पैलियोलिथिक एज, अपर, इसका टाइम पीरियड है 40,000 बीसी से लेकर 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक। अपर पैलियोलिथिक एज, इसमें जो हथियार बनाए गए वो ब्लेड से बनाए गए, ब्लेड, ब्लेड से हथियार बनाए गए। इसमें जो हथियार बनाए गए वो ब्लेड से बनाए गए, ब्लेड से हथियार बनाए गए। और क्या था, एक और था बहुमूल्य पत्थरों का इसमें प्रयोग किया गया। बहुमूल्य, बहुमूल्य, बहुमूल्य पत्थरों का मनुष्य ने प्रयोग किया, पत्थरों का प्रयोग किया।
बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग किया। ब्लेड से बनाया गया है। ब्लेड एंड, और इसको क्या कहते हैं, ब्लेड एंड ब्यूरिंग कल्चर। ब्लेड एंड ब्यूरिंग कल्चर। ब्लेड एंड ब्यूरिंग कल्चर। और ये कहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं वो हम देख लेते हैं। बिसदी। बिसदी कहाँ पर है? गुजरात में। बिसदी गुजरात। सोरापुर दोआब। बिसदी सोरापुर दोआब कहाँ पर? कर्नाटक में। बिसदी सोरापुर दोआब कहाँ पर? कर्नाटक में। और एक और था रामपुर और रामपुर बागोर कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। रामपुर बागोर बिसदी सोरापुर। रामपुर बागोर बिसदी सोरापुर दोआब। दोआब का चित्र आपको पता होगा क्या होता है? दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसे हम दोआब कहते हैं। दोआब। लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड क्या है? 12,000 से लेकर 5 के। इसको खोजा किसने? इसको खोजा किसने? कार्लाइल ने खोजा। कार्लाइल ने खोजा। कब खोजा? 1866 में खोजा। कहाँ पर खोजा? विंध्य में खोजा इसको कार्लाइल ने। मध्य पाषाण काल की बात कर लेते हैं। विंध्य में इसको कार्लाइल ने खोजा। इसमें अंत्येष्टि संस्कार की इसमें बात की गई है। अंत्येष्टि आपको पता है 16वां संस्कार है, जब कोई मर जाता है तो उसका हमारा अंतिम संस्कार करते हैं, अंत्येष्टि संस्कार। इसमें मियोलिथिक वेपन्स का यूज किया गया। मियोलिथिक वेपन्स का इसमें यूज करा गया। मियोलिथिक वेपन मतलब गोल पत्थरों के छोटे छोटे हथियार का इसमें यूज करा गया है। अंत्येष्टि संस्कार। आदमगढ़ और बागोर से पशुओं के कंकाल मिले। इस मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ है। और बागोर जो कहाँ पर है? राजस्थान में। ये वाला बागोर अलग है राजस्थान का। ये वाला बागोर में गा गमले वाला गा है, और उस वाले बागोर में गा गढ़ी वाला गा था। आदमगढ़ और बागोर से क्या मिले? पशुओं के कंकाल मिले। पशुओं के कंकाल मिले। और वीरवानपुर एक और इसका साक्ष्य मिलता है मेसोलिथिक एज का। वीरवानपुर कहाँ पर है? बंगाल में है। वीरवानपुर और एक और इसका साक्ष्य मिलता है लगनाज। तो आप देख लीजिए, आदमगढ़ बागोर वीरवानपुर लगनाज। टाइम कितने मिनट की बन गई? 19 मिनट की।
मेसोलिथिक एज। कार्लाइल ने इसको खोजा था 1866 में। कहाँ पर? विंध्य की पहाड़ियों में इसको खोजा था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल। नव पाषाण काल यानी कि न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज इसका टाइम पीरियड बात करूं तो कहाँ से कहाँ है? 5K से 3K तक इसका टाइम पीरियड है। 5K से 3K तक इसका टाइम पीरियड है। इसमें सबसे पहले कृषि जो की गई थी किस काल में की गई थी? नवपाषाण काल में। सबसे पहले कृषि नवपाषाण काल में की गई। कृषि नवपाषाण काल में की गई कृषि। और स्थायी निवास की प्रवृत्ति जो मनुष्य में आई किस काल से? नवपाषाण काल से। स्थायी निवास मतलब एक जगह रहना, स्थायी निवास। अब आपको पता है कि अगर कृषि हम करेंगे तो एक जगह रहकर ही करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि लखनऊ में रहकर मध्य प्रदेश में कृषि चल रही है, ऐसा तो है नहीं। और इसमें कुत्ता पाला, सबसे पहले कुत्ता पाला। इसमें कुत्ता पाला, कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया इसमें। और कृषि भी आज से लगभग 7000 BC पहले, 7000 BC पहले कहाँ पर हुई थी? पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ जो कौन सी नदी के किनारे बसा है? बोलन, बोलती है भैया ये नदी, बोलन नदी के किनारे बसा है मेहरगढ़। नवपाषाण काल, इसमें कृषि हुई थी सबसे पहले। और पहिए का, सबसे पहले पहिए का आविष्कार इसी में हुआ। पहिए का आविष्कार बार बार निकलेगी। पहिए का आविष्कार तो सबसे पहले पहिए का आविष्कार तो सबसे पहले मनुष्य को जो होमो सैपियंस मनुष्य बना, कहाँ से बना? नवपाषाण काल से। सबसे पहले मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस सबसे पहले मनुष्य होमो सैपियंस कहाँ से बना? यहीं से बना। आप लिख लीजिए। होमो सैपियंस मनुष्य कहाँ से बना? इसी से बना, नवपाषाण काल। और आपको मैं बता दूं कि इस नवपाषाण काल को किसने खोजा था? नवपाषाण काल को किसने खोजा? लेनमे सूरियर ने इसको खोजा था। कब? 1860। कहाँ पर? टोन्स नदी घाटी में। लेनमे सूरियर ने 1860 में खोजा था टोन्स नदी घाटी में। अब आपको कुछ भारत के बारे में बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहले जो भारत में मानव कंकाल मिला था वो पल्लवरन में मिला था। मद्रास के पल्लवरन में मिला था। पल्लवरन में सबसे पहले क्या मिला? मानव कंकाल। सबसे पहले चावल की खेती कहाँ हुई? चावल की जो सबसे पहले खेती हुई वो कहाँ पर हुई? पोल्डो हिवा। कहाँ पर है? यूपी में, पोल्डो हिवा। सबसे पहले जो चित्र प्राप्त हुए, शैल चित्र, सबसे पहले चित्र प्राप्त हुए वो कहाँ से हुए? भीमबेटका से हुए। भीमबेटका मध्य प्रदेश में जगह है भीमबेटका, नर्मदा घाटी में। और सबसे पहले गेहूं, जौ और कपास। कपास की खेती कहाँ पर की गई? मेहरगढ़। ठीक है। सबसे पहले पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल। सबसे पहले आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल। मानव सबसे पहले जो मानव मिला,
मिला कहाँ पर मिला? नर्मदा घाटी। भारत में सबसे पहले मानव मिला नर्मदा घाटी में, लेकिन विश्व में मानव मिला कहाँ पर? अफ्रीका में। सबसे पहले भारत में मिला मानव कहाँ पर? नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। और बिहार का जो सबसे पहले स्थल जगह खोजी गई वो थी कौन सी? चिरांद। बिहार में सबसे पहले जगह खोजी गई चिरांद, 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 चिरांद। सबसे पहले जगह खोजी गई चिरांद। और सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा काल किसका रहा? सबसे लंबा काल किसका रहा? पुरापाषाण काल का। 25 लाख से 12,000, मतलब 25 लाख पहले शुरू हुआ, 12,000 पहले खत्म हुआ, 12,000 साल पहले। 25 लाख से 12,000, 12 के। आपको मैं बता दूं जो प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो किस पर है? ईसाई धर्म गुरु के ईसा मसीह के जन्म दिवस पर आधारित है। जैसे अगर मैं बात करूं बीसी की बात करूं तो इसमें जो ईयर्स है, ईयर्स को उल्टा काउंट करा जाता है, ईयर्स को उल्टा काउंट करा जाता है इसमें, और एडी में सीधा काउंट करा जाता है। बीसी का मतलब होता है बीसी, आप लोग सोच रहे हो इसमें मैं ईयर्स को उल्टा क्यों लिख रहा हूँ? 25 लाख 12,000 क्यों लिख रहा हूँ? तो इसलिए बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर 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 बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म, ईसा मसीह के जन्म के पहले, उस पहले के समय को क्या कहते हैं? बीसी कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के जो उपरांत समय आया, उनके जन्म के बाद जो समय आया उसको क्या कहते हैं? एडी कहते हैं, एनो डोमिनी, एडी, एडी, एडी कहते हैं, एडी। आपको पता होगा ईसाई धर्म की स्थापना किसने की थी? ईसा मसीह ने की थी। और ईसाई धर्म का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो है बाइबल, और सबसे जो पवित्र चिन्ह है इनके यहाँ वो क्रोस का है, क्रोस। ईसा मसीह के जो पिता का नाम था वो जोसेफ था, माता का नाम मैरी था। इनका जन्म जेरूशलेम के निकट बैतलहम नामक जगह पर हुआ था। और प्रमुख जो अपने जीवन के इन्होंने 30 साल थे, 30 साल इन्होंने अपने जीवन के काटे थे कहाँ पर? जेरूशलेम के निकट नाजरेत में इन्होंने काटे थे। और 33 ईस्वी में जो रोमन गवर्नर थे पॉन्टियस ने इनको क्या सूली पर चढ़ा दिया था। तो कुछ जनरल बातें कर लेता हूँ। 33 ईस्वी में इनको रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने किस पर? सूली पर चढ़ा दिया। सूली मतलब सूली पर चढ़ा दिया। ये तो कुछ बेसिक बातें हैं ईसा मसीह के बारे में, आपको पता होनी चाहिए। और जो मैंने कुछ मेन लिख दिया, आप लिख लो। जैसे मैं बात करूं मोहनजोदड़ो, तो भारत का जो सबसे प्राचीन नगर है वो है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ सिंधी भाषा में क्या होता है? मृतकों का टीला, मतलब मरे हुए लोगों का टीला। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध के। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध में है, पाकिस्तान के सिंध के लरखाना जिले में। और अगर मैं हड़प्पा की बात करूं तो हड़प्पा पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है। और रंगपुर की बात करूं तो रंगपुर अपना कहाँ है? भारत के अहमदाबाद में है। लोथल भी भारत के अहमदाबाद में है। कालीबंगा भारत के हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा। सुतकोटदा कहाँ पर है? भारत के कच्छ क्षेत्र में सुतकोटदा है। कुछ जो स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता से वो रिलेटेड, वो मैं आपको बताता हूँ। सुत खागेनडोर कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुत खागेनडोर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुत खागेनडोर है। और भित्तीवाल कहाँ पर है? भित्तीवाल हरियाणा के भिवानी जिले में। और बनिहाली कहाँ पर है?
मनिहाली कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में। तो कुछ जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो जगह मिली थी हमको, उसके बारे में भी हमने थोड़ा देख लिया। और जो मेन मेन चीजें जिनसे सवाल बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो मैंने ये लिख दिए हैं आपके, लिख लो आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आज की, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आज से हमने एंशिएंट हिस्ट्री शुरू की है और आगे भी हम जाएंगे। मौर्य पीरियड पढ़ेंगे, पूरा गुप्त पीरियड पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल जो गुप्त के बाद आया वो पढ़ेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता भी हम देखेंगे। सिंधु घाटी से रिलेटेड जो जगह थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये सब हम देखेंगे। तो थैंक यू।